नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज की सबसे बड़ी खबर, यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के दिग्गज नेता आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। थोड़ी देर में वो बीजेपी में अब शामिल होने वाले हैं। इससे पहले आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजकर साफ कर दिया कि वो अब कांग्रेस में नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया ने बिना नाम लिए आरपीएन सिंह को कायर कह दिया। तो आरपीएन सिंह ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सोनिया गांधी को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा और अब से कुछ देर पहले उन्होंने ट्वीट कर यह भी जानकारी दी है कि अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में अब राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देने वाले हैं। बीजेपी मुख्यालय आरपीएन सिंह पहुंच चुके हैं और आपको बता दें अब वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। ये उनकी ओर से ट्वीट किया गया है कि ये उनके लिए नई शुरुआत है। इससे पहले भी वो नए अध्याय की बात की थी उन्होंने ट्वीट के जरिए, और इसमें उन्होंने पूरे स्पष्ट तरीके से अब दे दिया है संकेत कि अब वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जो नए अध्याय की बात उन्होंने की थी, ये नया अध्याय अब बीजेपी के साथ उनका शुरू हो रहा है। तो यही उनका वो ट्वीट है। पहले विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं पडरौना से आरपीएन सिंह, और यूपीए सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं और थोड़ी देर में अब वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो आरपीएन सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि मेरे लिए एक नई शुरुआत है। मैं माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व और मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण में अपने योगदान के लिए तत्पर हूं। तो ये उन्होंने ट्वीट किया है कि नई शुरुआत अब बीजेपी के साथ। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, जो कि बहुत बड़ा चेहरे हैं, बहुत ही चर्चित चेहरे, और जो राहुल गांधी की कोर टीम का सदस्य उन्हें माना जाता था, कई राज्यों के प्रभारी भी वो बनाए गए, और अभी जो स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी की गई थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, उसमें भी आरपीएन सिंह का नाम था। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं रवि त्रिपाठी हमारे साथ हैं और रविंद्र भी हमारे साथ हैं। रविंद्र, स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल तो किया कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन अब प्रचार वो करेंगे बीजेपी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि कल ही जो पहले फेज के लिए एक चुनाव आयोग की बाध्यता भी है और परंपरा भी है। पहले फेज के लिए कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी किया था उसमें 15वें नंबर पर आरपीएन सिंह का नाम था, यानी स्टार प्रचारक कांग्रेस के थे। और आज वो बीजेपी में चंद मिनट बाद वो यहाँ पर औपचारिक तौर पर शामिल हो जाएंगे, और जब अगला जो स्टार प्रचारकों के बीजेपी की लिस्ट होगी उसमें आरपीएन सिंह के नाम जरूर होगा। तो कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारक कल तक कांग्रेस के थे, आज कांग्रेस के लिए वो कायर नेता हो गए हैं, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों को छोड़ दिया उन्होंने, और अब वो बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। तो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए एक आत्ममंथन का भी है, बड़ा झटका भी है। तो और प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने जो बचे हुए नेता हैं उनको क्या एकजुट करके रख सकती है, क्या उनको बरकरार अपनी पार्टी में रख सकती है, क्योंकि अदिति सिंह गई, आरपीएन सिंह गए, आगे आने वाले दिन में हो सकता है कि अजय सिंह लल्लू भी चले जाएंगे। तो ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा का जो मिशन यूपी है, जिसके बारे में बोल रही थी कि हम अब आप कोई चेहरा देख रही, क्या जाहिर सी बात है अब वो कोई चेहरा नहीं है जो उनके पीछे हो, उनको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, चेहरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि जितने बचे हुए चेहरे हैं या तो बीजेपी में आ गए या समाजवादी पार्टी में है। जी रवि त्रिपाठी, ये कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस नेतृत्व है, क्या इस बात का उन्हें एहसास नहीं होता कि उनके जो नेता हैं उनसे दूर होते जा रहे हैं? अब आरपीएन सिंह भी पिछले कई दिनों से इतने सक्रिय नहीं थे। हालांकि स्टार प्रचारकों की सूची में उनका जरूर नाम शामिल कर दिया गया, लेकिन बीजेपी नेतृत्व के साथ वो संपर्क कर रहे हैं, कुछ मुलाकातें हो रही हैं। क्या इस बात का एहसास कांग्रेस नेतृत्व को नहीं था? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पिछले 1.5-2 महीने से इस बात की चर्चा थी कि आरपीएन सिंह बीजेपी जा सकते हैं। बावजूद इसके उनकी पार्टी ने उनको मनाने के लिए, चाहे उनको किस तरह से उनको समझाया जाए, इसकी कोई कोशिश नहीं हुई। और राहुल गांधी के अच्छे मित्र माने जाते हैं। देखिए, सोनिया गांधी के यहाँ भी उनकी अच्छी पकड़ है, प्रियंका गांधी वाड्रा से भी उनकी बातचीत होती रहती है। लेकिन इस दौर में उत्तर प्रदेश चुनाव में देखिए, आरपीएन सिंह हो या फिर जितिन प्रसाद हो या फिर इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, किसी को भी पार्टी में भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है। मैं रायबरेली में मौजूद हूं, आपको बताना चाहूंगा। रायबरेली में 2 विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी के विधायक थे, दोनों छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो जो रायबरेली गढ़ है कांग्रेस का, एकमात्र गढ़, मतलब एकमात्र किला कहा जाता है इसको, पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा सीट यानी सोनिया गांधी रायबरेली से जीती है। वहां से आपके 2 विधायक, दोनों विधायक बीजेपी में चले जाते हैं। इसका मतलब समझिए कि लोगों को कांग्रेस में विश्वास खत्म हो रहा है, कांग्रेस में भरोसा नहीं दिख रहा, कांग्रेस में भविष्य नहीं दिख रहा है। इस वजह से लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। और आरपीएन सिंह ऐसे नेता हैं, देखिए मीमांसा,
हमें भी अफसोस हो रहा है उनके जाने का। कांग्रेस बीट के तमाम रिपोर्टर्स से आप बात करेंगी तो उनको एक ही मात्र नेता मिलता था जिसके साथ आप शाम में 5 से 7 बैठकर 2 घंटा 1.5 घंटा बैठकर पार्टी के बारे में कुछ समझते थे, कुछ जानते थे, कुछ खबरें भी निकलती थी और कुछ जानकारियां भी मिलती थी। तो अब एकमात्र नेता जो कांग्रेस दफ्तर में बैठता था, पत्रकारों से बात करता था, वो भी चला गया कांग्रेस छोड़कर। तो जितना कांग्रेस पार्टी के लोगों को अफसोस होगा उतना पत्रकारों को इस बात का अफसोस होगा। आरपीएन सिंह खुले दिल के आदमी है, जमकर बात करते हैं, खुले दिल से बात करते हैं और जो पूर्वांचल में उनका असर है, देखिए बड़ी चाल चलने जा रही है बीजेपी आरपीएन सिंह के जरिए एक तरह से कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से पार्टी छोड़ी और बीजेपी पर हमला किया तो स्वामी प्रसाद मौर्य के जड़ को खत्म करने की तैयारी है। अगर बात करें जिस सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक है पडरौना, वहीं से आरपीएन सिंह विधायक रहे हैं और आरपीएन सिंह के वहां जाने का मतलब है कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े उनका हारना तय है। तो बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा सबक देने के लिए एक बड़ा कार्ड खेला है। साथ ही साथ अगर बात करें तो आरपीएन सिंह कुर्मी समुदाय से आते हैं और राजा परिवार से भी, और कुर्मी समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। तो अनुप्रिया पटेल एक कुर्मी नेता आपके पास है जिनकी अपनी पार्टी है। बीजेपी में एक अपना कुर्मी नेता, इस इलाके का बड़ा नेता, पहले जैसे बेनी प्रसाद वर्मा हुआ करते थे जो समाजवादी पार्टी के साथ रहे, कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन आज की डेट में इस पूर्वांचल में एक बड़ा नेता जो कुर्मी समुदाय का है, जो ओबीसी समुदाय से आता है, वो बीजेपी के साथ जुड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जो चाल चली थी समाजवादी पार्टी की तरफ से कि स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे बाकी जो दारा सिंह हो, तमाम नेताओं को लेने का, उसको काटने के लिए एक बड़ा दाव बीजेपी ने खेला है और उन नेताओं पर ये भारी पड़ने वाले हैं वहां। चलिए, शह और मात का खेल जारी है और किस तरह से इसमें बीजेपी को फायदा मिलेगा। हमारे साथ कई मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिला सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अजय वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और समाजवादी पार्टी से विजय राठी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन इससे पहले कि मेहमानों का रुख हम करें, सुप्रिया जो श्रीनते हैं, जो कांग्रेस की वो हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि जो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो कायर हैं। उनकी बात सुनिए। और मैंने जवाब, मुझे लगता है, बिना शब्द भींचे दिया। इस जवाब को देने का सिर्फ एक ही तात्पर्य है, जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, ये लड़ाई साहस की है, ये लड़ाई सच की है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी और सिद्धांत की है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। धन्यवाद। अजय वर्मा जी, सुप्रिया जी कह रही हैं कि लड़ाई साहस की है, लेकिन ये साहस क्यों नहीं बटोर पा रहे कांग्रेस के नेता? उन्हें इस पार्टी में अपना भविष्य क्यों नहीं नजर आता है? जैसा कि प्रियंका जी कहती है, ये लड़ाई साहस की है, ये लड़ाई सच की है। अजय वर्मा जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। मेरा आपसे सवाल है कि कांग्रेस पार्टी में जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े चर्चित चेहरे, उन्हें पार्टी में अपना भविष्य क्यों नहीं नजर आता है? वो छोड़कर क्यों जा रहे हैं? आरपीएन सिंह क्यों छोड़कर चले गए कांग्रेस? लगता है अजय वर्मा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम कनेक्शन ठीक करवाते हैं, लेकिन उससे पहले अनिला सिंह जी, आपके पास आते हुए, स्वामी प्रसाद मौर्य का एग्जिट हुआ तो आपने एंट्री करा दी आरपीएन सिंह की, तो नुकसान की भरपाई कर पाएंगे? मेरी सबको राम राम। और देखिए मीमांसा जी, यह भारतीय जनता पार्टी तो जहां है वहां है, खड़े हुए हैं हम, अपनी आइडियोलॉजी के साथ हम खड़े हुए हैं, हम अपने मिशन और विजन के साथ खड़े हुए हैं। परंतु कांग्रेस पार्टी को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए ना। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस अब इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी हो गई है, तो उस कंफ्यूजन में तो बहुत सारे नेता इनका साथ छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे। इनकी विचारधारा हो सकता है अब बदल गई हो। ये तो स्टार प्रचारकों की लिस्ट निकली थी, उनमें इनका नाम था। तो इसका मतलब ये अनदेखा और अनसुना कर रहे थे अपने नेताओं के विषय में। कोई भी चर्चा अगर आ रही थी, इनकी लिस्ट में एक नाम मैंने गुलाम नबी साहब का भी पढ़ा कि G23 जो ग्रुप है उसके बड़े चेहरे हैं, उसके बाद भी इनके स्टार प्रचारक बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक्रप्सी हो गई है इनके पास नेताओं की, और जो इनके बड़े चेहरे हैं वो इनको छोड़ कर जा रहे हैं। उनको ये नहीं संभाल पा रहे, शायद उनको घुटन हो रही हो। जिस प्रकार का आज कार्यप्रणाली है कांग्रेस के अंदर, तो मुझे ये अंदाजा हो सकता है। अभी फॉर्मली इन्होंने कोई राजनीतिक दल ज्वाइन नहीं किया है, जब फॉर्मली ज्वाइन कर लेंगे तो आगे की दो बात हम भी खुलकर कहेंगे। परंतु जिस प्रकार से आज उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्योंकि आरपीएन सिंह साहब हमें मालूम है बैकवर्ड कम्युनिटी से भी आते हैं, उनको कायर कह के
बैकवर्ड कम्युनिटी का अपमान किया। बड़े चेहरा हैं, बड़े नेता हैं, आपके नेता रहे हैं। अगर दूसरे राजनीतिक दल में जाते भी हैं तो आपको क्या इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना है कि वो कायर हैं? जब तक आपके पास रहे थे तो बहुत साहसी थे, आज आपको छोड़ दिया तो वो कायर हो गए। इस तरीके से आप बेइज्जत करेंगे, अपनी में कमी नहीं देखने वाले हैं कि आप में क्या कमी है, क्योंकि आप एक नंबर की चाटुकार हैं। आप बदजुबानी करती हैं, तो बदजुबानी में आप जो पिछड़े हैं उनके एक बड़े चेहरे को आप ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। अजय वर्मा जी तक हमारी आवाज अब पहुंच पा रही है। अजय वर्मा जी, अनिला सिंह जी कह रही है जब तक आपके साथ रहते हैं पार्टी में लोग साहसी होते हैं, वही नेता जब दूसरे दल में चले जाते हैं तो आप उन्हें कायर करार देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने जो बात कही है वो इस परिप्रेक्ष्य में कही है कि कांग्रेस पार्टी में हमारी जो टीम है, आज समय है बीजेपी की तरफ लोग जा रहे हैं, लाल प्रभावित हो रहे हैं, वो कोई भी कारण रहा हो, जिसका रहा हो। आरपी सिंह कांग्रेस की एक मजबूत कड़ी थे, हमारे भी दोस्त थे, हम भी उनके साथ यूथ कांग्रेस में रहे हैं जब वो हमारे यूपी के अध्यक्ष थे। मैं भी यूपी का प्रदेश में पदाधिकारी था। अब कोई कारण रहा होगा उनका कि जिसकी वजह से उन्हें कुछ लग रहा होगा। हाईकमान से सब लोगों का हमारा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि 5 स्टेटों में जो चुनाव है, इस 5 स्टेटों के चुनाव को तय करा जाए, देखा जाए, और जो इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो उस पर एक हाई मंथन करने के बाद, ये चर्चा परिचर्चा करने के बाद कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, पूर्व एमपीओं से, अजय वर्मा जी, लेकिन ये तो ये मंथन तो आपको करना होगा ना कि पार्टी छोड़ कर क्यों जा रहे हैं। और ये कोई पहले नेता तो है नहीं, जितिन प्रसाद पहले जा चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जा चुके हैं, अदिति सिंह जा चुकी हैं, सब आप ही का साथ क्यों छोड़ते हैं? नहीं, देखिए, यूं तो छोड़ने में अगर देखा जाए तो सारी पार्टी से, अभी बीजेपी का उत्तर प्रदेश में देखा आपने, 25 से ज्यादा विधायक और 3 मंत्री छोड़ गए, केंद्र से भी छोड़ गए, बंगाल में भी छोड़ गए। ये पार्टी में, सत्ता में, राजनीति में कोई भी चीज स्थिर नहीं। स्थिर जब बनाने की कोशिश की जाती है तो लोग उसमें अस्थिरता करने के जाते हैं। तो कुछ ऐसे तत्व, अस्थिरता अगर आ जाती है तो इससे पार्टी कमजोर नहीं होती, पार्टी मजबूत रहती है, पार्टी की आइडियोलॉजी मजबूत रहती है। लेकिन अब पार्टी को मंथन करके इस पर चर्चा करनी चाहिए कि ऐसे टाइप में, ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए कोई भी इस तरह का हो तो डैमेज कंट्रोल ना हो। अजय वर्मा जी, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आपने शामिल किया था उनको, बहुत ही वफादार रहे हैं पार्टी के प्रति, केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, उनके पिताजी भी कांग्रेस पार्टी में रहे। तो ये तो सोचने वाली बात है ना कि वो छोड़कर क्यों चले गए। चलिए, कुछ तो और नेता हैं, आए गए राम, वो बना रहता है, लेकिन जो इतने पुराने रहे आपके चर्चित चेहरे और बहुत ही लोकप्रिय नेता, वो क्यों छोड़कर जा रहे हैं? नहीं, हम लोगों की मांग है, हम लोगों की कोशिश है कि जो लोग जा रहे हैं उन्हें तो जाने दीजिए। हम पार्टी से कोशिश करते हैं कि पहले समझे जाए, बात की जाए, चर्चा करी जाए, परिचर्चा करी जाए। लेकिन जब आदमी की किसी चीज समझ में नहीं आती, चाहे वो छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, कांग्रेस में एक चीज तो है, यहाँ पार्टी प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं है। हमारे यहाँ बीजेपी की तरह वहाँ व्यक्ति प्रधान है, वहाँ वन मैन शो है। हमारे यहाँ सब लोग साथ चलते हैं और सब लोगों पे चर्चा परिचर्चा होती है। अगर साथ ही नहीं चल पा रहे ना, दिक्कत तो यहीं पर हो रही है, साथ छोड़ रहे हैं नेता, वो क्यों छोड़ रहे हैं, यही मेरा आपसे सवाल था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.